झारखंड विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ रहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने किसान, मजदूर और गरीबों को केंद्र में रखकर योजनाओं बनाने का निर्णय लिया। ये सभी जानते हैं कि हमारे देश के चुनाव के वक्त हमारे देश के पॉलिटिक्स का जो एक दायरा है उसको रेखांकित करके इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन देती है, और उस गाइडलाइन में एक बहुत इम्पोर्टेंट गाइडलाइन ये है कि विभाजन करने वाली बातें, धर्म को इस्तेमाल करने वाली बातें, किसी कम्युनिटी को टारगेट करके दूसरी कम्युनिटी की उकसाने वाली बातें मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट से बाहर है। चुनाव प्रचार में इन तमाम ऐसे शब्दों पर पाबंदी है, लेकिन हमने देखा पिछले कई महीने से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो यहाँ प्रभारी के रूप में आए या इस वक्त प्रधानमंत्री ने खुद उसका कमांड संभाला है, और प्रधानमंत्री खुद ही कमांड संभालकर उस टीम के कमांडर के रूप में वो लीड कर रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के ऊपर हमला। और उनकी टीम में अमित शाह जी, हेमंत बिस्वा शर्मा जी और बाकी जितने यहाँ बीजेपी की लीडर्स हैं, उन सभी का एकमात्र लक्ष्य है कि आदिवासियों की जो बुनियादी मांग है, बुनियादी मुद्दे हैं, बुनियादी अधिकार है, उससे अपनी जिम्मेदारी को छिपाकर वो सांप्रदायिक खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। आप बताइए, आप लोग सब यहाँ से बहुत सीनियर पत्रकार यहाँ बैठे हैं, आप लोग सब जानते हैं कि पूरे जो झारखंड का जो प्राकृतिक धन है, जो मिनरल्स का धन है, वो झारखंड को आज जनता के लिए नहीं, वो धन आज खुलकर माइनिंग कंपनी को दिया जा रहा है, और उसको छिपाने के लिए कि अधिकतर माइनिंग कंपनी गुजरात से आए हुए हैं। पूरा राजमहल प्रकल्प में हम खुद ही वहाँ जाकर हमने स्टडी किया है। वहाँ लोकल लड़कों लड़कियों की कोई नौकरी नहीं, वो सब बाहर से आते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कोई अधिकार नहीं, कोई न्यूनतम वेतन नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। ओपन कास्ट माइनों में गुजरात की कॉन्ट्रैक्टर को देकर, कंपनियों को देकर आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। हम सब देख रहे हैं कि संविधान के ऊपर किस तरह हमला हो रहा है। तो जिस प्रदेश में जो मेन सेक्युलर दल है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि तमाम शक्तियों को एक करके वो लड़े। लेकिन यहाँ तो आपस की लड़ाई में, आपस के झगड़े में जो मुख्य राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए, झारखंड बचाने के लिए डबल इंजन सरकार का जो मंच है बीजेपी, उसको रोकने के लिए यहाँ हम उस प्रयास को नहीं देख रहे हैं। इसलिए सीपीएम ने ये तय किया कि ये अनिवार्य है कि झारखंड की विकल्प एक नीति के रूप में हम अपने उम्मीदवार को इस बड़े राजनीतिक संघर्ष में मैदान पर उतारें। इस पूरे चुनाव प्रचार में हम झारखंड के जो मुख्य मुद्दे हैं उसको हम जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। जो देश भर के जो हालात है, गरीबों की असमानता का मुद्दा है, मजदूर किसानों का मुद्दा है, वो तमाम मुद्दे लेकर हम झारखंड की जनता के बीच हम जा रहे हैं।
ये लाल झंडा की शपथ है कि आने वाले दिनों में ये 13 तारीख के चुनाव, बाद में 20 तारीख के चुनाव में हम पूरी अपनी ताकत लगाकर झारखंड की जनता की उन आवाज़ों को उनकी समर्थन से विधानसभा में आवाज़ पहुंचाने के लिए हम लोग पूरे तौर पर प्रयास कर रहे हैं। यही 2 बातें आपसे मुझे। ज़मीन ले रहे हैं, घुसपैठी बेटी ले रहे हैं, ये कोई प्रधानमंत्री को शोभा देता है? इस प्रकार की झूठ और जहर। मैं कहती हूँ अभी जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स झारखंड में है, एक तरफ झूठ, एक तरफ जहर। आदिवासियों की जमीन की बेदखली, आदिवासियों की गांव में ऐसे प्रदूषण आज चल रहा है जो वो रह नहीं सकते हैं। और घुसपैठी का जहां तक सवाल है, झारखंड हाई कोर्ट में जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा गया आपका इसमें क्या कहना है, उन्होंने कहा हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं, हमें ये संदेह है। संदेह से आप यहाँ सारा कितने 16.5 years उनकी अपनी सरकार रही, कितने साल दिल्ली में उनकी सरकार चल रही है, अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, उनको संदेह है, उनके पास आंकड़े नहीं हैं, और यहाँ आकर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ, खुलकर कहती हूँ, जिम्मेदारी के साथ बोलती हूँ, मोदी जी और अमित शाह जी उस टीम के कमांडर है जो झारखंड को बांटना चाहते हैं। नहीं टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगी कि कॉमरेड सुभाष मुंडा की जो हत्या हुई है वो यूं ही हत्या नहीं है। वहाँ पूरा जो भू माफिया है, वहाँ उनके हाथों से उनकी हत्या हुई। और ये भी वहाँ के लोग बताते हैं कि जो मौजूदा वहाँ राजनीतिक परिस्थिति है, जो वहाँ की लीडर्स हैं, उनकी भी कहीं न कहीं उस भू माफिया के साथ उनका हाथ है। इसलिए चाहे कोई भी पार्टी का हो, जो भू माफिया के साथ देंगे, जो भ्रष्टाचार के साथ देंगे, सीपीएम उसका बिल्कुल विरोध करेगी। और इसलिए मानदेय के लिए हमारी निश्चित रूप पर एक कर्तव्य बनता है कि वहाँ भ्रष्टाचार रोकने के लिए, वहाँ भू माफिया को रोकने के लिए। आप बताइए, घुसपैठी की बात कर रहे हैं, यहाँ तो पूरा बेनामी जमीन आदिवासियों का छीना जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम निश्चित रूप पर हम खड़े हैं। हाँ।